फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिव्यू एंड DIY क्रिएशन में। और मैं हूं आपका दोस्त धनुष। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैक्सिमम यूज होता है मैक्सिमम यूज होने वाला स्पा में, थेरेपी में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिसको IR लैम्प भी बोलते हैं। और ये मल्टीपल ब्रांड्स की तरफ से आता है, जैसे फिलिप्स का आता है और मर्फी का आता है। इस टाइप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारे पास आज है मर्फी का इंफ्रारेड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑपरेटर, जिसको मर्फी का लैम्प भी बोल सकते हैं। और इसका जो MRP है 2295 है। और बट अगर आप अमेजोन वगैरह से ख़रीदे देंगे, ऑफ़र में मिलेगा आपको। ऑफ़र में 1200-1500 के आसपास ये मिल जाता है। और इसके जो फ़ायदे हैं एचिंग मसल्स के वेट में, जैसे अगर आपको बैक पेन हो रहा है उसमें भी आप इसके थेरेपी ले सकते हैं। आपके पैर पे स्वेलिंग आ गई है या मरोड़ आ गई, इस तरीके का कुछ भी वियर्डनेस, स्प्रेडनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी हम एज ए ट्रीट कर सकते हैं। रियोमेटिक पेन, जो गठिया का जिस तरीके का पेन होता है उस तरीके में भी हम इसको यूज करते हैं। और मसाज में इंफ्रारेड फॉर एनिमल्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पेट हमारा घर पे होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके लिए भी ये आता है। 150 वाट में आता है। इसके और भी वाटेज होते हैं, जैसे 250 वाट, 375 वाट के समथिंग भी आते हैं, बट वो कमर्शियली यूज के लिए होते हैं। जैसे में आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो स्विच ऑन ऑफ ये, और एडजस्टेबल एंगल के साथ आता है। पेन रिलीफ विथ बैटरी मोबिलिटी के साथ आता है। रिड्यूस कोलोनिक पेन के साथ आता है। और रिलैक्स मसल्स पैम्प के साथ आता है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। साथ में ब्लड सर्कुलेशन ट्रीटमेंट। अब बात ये होती है कि हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम्स आती है कि हम जो नॉर्मल बल्ब है, जैसे हेलोजन बल्ब्स हैं, उसको भी एज ए हीटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम्स ये है कि वो हमारा जो नॉर्मल बल्ब होता है घरों में यूज होता है, जिसको एडिशन बल्ब भी हम नॉर्मली बोलते हैं, उस तरीके के बल्ब को तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। बट वो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो बल्ब है हमारा इंफ्रारेड बल्ब, ये इलेक्ट्रिसिटी को 80% मैक्सिमम हीट में कन्वर्ट करता है और 20% लाइट में कन्वर्ट करता है। बट जो एडिशन बल्ब होता है उसमें हमारा मैक्सिमम पार्ट, मतलब 95% पार्ट लाइट जनरेशन में हमारा यूज हो जाता है, और साथ में आपका 5% हीट जनरेट करने में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जब अगर पर्पज़ हीट ट्रीटमेंट है तो आप इसको IR लैम्प को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका 80% पार्ट हमारा हीट में कन्वर्ट करता है। साथ में एक आता है सिरेमिक लैम्प, जिसको भी बोलते हैं सिरेमिक हीटर, वो भी पेट के लिए यूज होता है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये कहीं पे भी इंफ्रारेड, जब आपको कहीं भी फोकस्ड एनर्जी चाहिए होती है, मतलब जहाँ पे भी लाइट ये आपका डालेगा वहाँ पे आपका हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। बट जो सिरेमिक लैम्प्स होते हैं उसको भी हीट ट्रीटमेंट एज ए पेट के लिए यूज किया जाता है। बट वो एक जैसे नॉर्मल हेलोजन जो हमारा हीटर होता है उसकी तरह काम करते हैं। वो थोड़े बहुत एरिया को ही आप हीट कर पाते हैं, और हीट का रेडिएशन का जो उसका होता है वो चारों तरफ होता है। तो इसको एक मैनुअल भी हमारा आता है, एचिंग मसल्स, बेकिंग और वेजनेस और रिड्यूस पेन इट। अगर आपने दांत निकलवाए हैं, इस तरीके दांत में कोई कैविटी, इस तरीके का ट्रीटमेंट के लिए भी आपको एक रिलीफ मिल सकता है। और कोई आपका इंसेक्ट बाइट कर ले, जैसे मच्छर कर लिया, और इस तरीके का कोई भी इचिंग जिसमें होती है, बहुत सारे होते हैं, चींटी होती है, उस तरीके काट लें तो उस टाइम पे ये आपको एक, इससे अगर आप थेरेपी लें एक तरीके से तो उससे फ़ायदा होता है। लॉस हेयर, ये एज ए मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डॉक्टर की सलाह से आप हेयर लॉस की जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बट इसमें लिखा गया है, इसके मर्फी के जो मैनुअल्स हैं, और मसाज में और ब्यूटी ट्रीटमेंट में, ये आपने देखा होगा स्पा वगैरह में मैक्सिमम यूज होता है। तो आप जब इसको यूज करें तो आप फेस का स्पेशली तो आप आंखों को बंद रखें, क्योंकि
ट्रेन जब आप आँखों पे डालते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और इंसेक्ट पेट्स के लिए, जैसे उनके लिए कोई पैर में दर्द हो गया, इस तरीके का स्किन पेल नहीं होगा, और हीलिंग प्रोसेस के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है IR लैम्प। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे इस पर काम करता है। तो अब हमारे पास इसका एक मैनुअल से आया था, और अनबॉक्सिंग का वीडियो हमारा इसमें दिया गया है, जो मैं इसका लिंक दे दिया है, वो आप उसमें देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके की शेप में आता है, और ये पीछे मर्फी की ब्रांडिंग होती है, और ये आप देखेंगे तो इसका एल्युमिनियम का हमारा होल्डर होता है, और नीचे आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक में आता है, और ये ही एंगल एडजस्टमेंट आप इसका कहीं से कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसको टाइट कर देना, और एंगल एडजस्टमेंट के साथ में आता है। तो आप इसको आप देखेंगे तो हमारा ये जो बल्ब का साइज है हमारे पास आप देख रहे होंगे, तो 150 वाट 250 वोल्ट 150 वाट में, और साथ में 220 या 225 जो घर में नॉर्मली यूज होता है वोल्टेज, उस पर आप यूज कर सकते हैं। उन पर रेड का और मेड इन इंडिया की इस पर ब्रांडिंग होती है। तो आप इस बल्ब को किसी भी और ब्रांड का बल्ब भी आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं अमेजोन से, तो आप खाली इस बल्ब को भी ले सकते हैं। E27 होल्डर में लगता है, जो चूड़ी वाला होल्डर होता है उस तरीके का, उसे E27 बोलते हैं। तो उसमें आप इसको यूज कर भी सकते हैं, बट वो आप जैसे इनफैक्ट डेयरी फार्म उसमें यूज होता है। अगर आप घर के लिए स्पेशली लेना चाहते हैं विद होल्डर, आप इसको खरीदें, या होल्डर आप अलग से भी खरीद सकते हैं। तो आपका ये फिलिप्स का, हेवल्स का, अदर ब्रांड्स के भी आप ये लैंप आप खरीद सकते हैं। तो इसमें एक ऑन ऑफ स्विच के साथ आता है, यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच होता है साथ में, और ये नीचे आपका देख सकते हैं, ये नीचे आपका प्लास्टिक, ये कोई ज़्यादा इतना खास नहीं है, मतलब फिर भी, लेकिन ऊपर का जो होता है ये एल्युमिनियम का होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला जो आपका ये बेस है ये इसका प्लास्टिक का, और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ड्यूरेबल नहीं मान सकते आप। तो बेसिक है, किसी और ब्रांड्स का भी आप ले सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो ये सफिशिएंट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी आपको। जब हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको यूज करने वाले हैं एक्सटेंशन बोर्ड में। तो एक्सटेंशन बोर्ड हमने जैसे लगाया तो ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ से भी इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हीट जो आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा हीट ये प्रोवाइड हमें कर रहा है, बट इसकी आप देख सकते हैं कि अभी आप देखेंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे इसमें, ये आपका 21.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट जब हम इसको आपको हीट करेंगे, मतलब इसको ऑन करेंगे, तो अभी आप देखेंगे कितना टेम्परेचर आपका इसका होता है। तो देखिए, बहुत स्मूथली इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज हो रहा है वो, और रैपिडली, मतलब एकदम से आप जैसे ही ऑन करेंगे हीट देना स्टार्ट कर देता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम 80 to 90% पार्ट हीट में कन्वर्ट करता है, बाकी कोई एज ए लाइट में हमें देता है। तो इसका जो टेम्परेचर है इसके पास में अगर रखेंगे तो 100 डिग्री प्लस चला जाता है। बट अब इससे अगर आप इसको वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो 2 फीट, मतलब 1 फीट 1 समथिंग, 1 फीट समथिंग, यानी कि 12 सेंटीमीटर 12 इंचेस समथिंग इसका डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। एक और इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे घर पे यूज कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं खाली, तो आप इसको एक थेरेपी की तरह, थेरेपिस्ट की तरह आप इसको कहीं पे भी ले जाएं और आप इसको यूज कर सकते हैं। थेरेपी इसके पेन में, बैक में, कहीं पे भी, मतलब पैर में, नीज़ में, अगर इसको आप यूज करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। देखिए आप इसका भी टेम्परेचर आपका 52 के आसपास। एक और है, जब आप इसको फेस पे एज ए थेरेपी यूज करें तो आपको मॉइस्चराइज़र यानी कि एलोवेरा टाइप इसमें यूज करें, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा होगा। और आँख हमेशा क्लोज रखें। डायरेक्ट नॉर्मली आप इसको देख सकते हैं, लेकिन
ज़्यादा देर देखना इसके लिए हानिकारक आँखों के लिए हो सकता है। तो आप देखेंगे इसका जो टेम्परेचर है अभी आप 100 डिग्री के ऊपर भी इसका जा सकता है और काफ़ी अच्छा हीट दे रहा है ये। तो आप इसको एज ए रूम हीटर की तरह भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। कम्प्लीटली हीट नहीं करेगा, लेकिन आपके पास वाला जो एरिया है बस आंखों से बचा के रखिएगा, उसको थोड़ा सा गर्म बना के रखिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करेगा। अगर मान लो जैसे नॉर्मली आप हीटर यूज करते हैं तो 500 वाट से ऊपर के ही हीटर मैक्सिमम आते हैं। नॉर्मली देखा जाए, जनरली बात करें तो 1000 वाट से प्लस जैसे वाटर 2000 वाट के आते हैं। तो इसको अगर पास में रखेंगे तो ये आपका जो पास का एनवायरनमेंट एरिया है 1 से 2 मीटर के एरिया को ये हमेशा हीट रखेगा और नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 के आसपास में बना के रखेगा। तो आप इसमें आराम से बैठ के यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आंखों से बचा के रखिएगा इसको। और साथ में हम इसको किसी और ब्रांड्स का भी आप मर्फी का जो बल्ब है या होल्डर है ये यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने तो इसका ये मर्फी का एज ए देखने के लिए यूज किया था, मतलब वीडियो पर्पज से मैंने इसको लिया है और साथ में इसका देखने के लिए। तो आप इसमें फ़िलिप्स का बल्ब भी लगा सकते हैं। इसका स्टैंड ऊपर वाला काफ़ी अच्छा है, लेकिन बेस इसका अच्छा नहीं है क्योंकि प्लास्टिक का है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब स्टील का होता तो मैं रिकमेंड करता आपको कि ये आप इसका स्टैंड भी ख़रीदें। तो आप नॉर्मली पेट्स के लिए जैसे उसके जो चिकन फार्म्स होते हैं वहाँ पे भी आप इसको, या रेप्टाइल्स आप जैसे जू वगैरह में होते हैं वहाँ पे भी अगर इसको आपको यूज करना चाहते हैं तरीके से, तो आप इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी भी देगा, मतलब हीट तो जनरेट करेगा ही और साथ में लाइट भी आपको देगा। तो आप पेट्स वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उनके हीटिंग को जैसे सर्दियाँ होती हैं तो नॉर्मल बना के रखिएगा टेम्परेचर को, तो आप इसको ले सकते हैं। एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, मतलब ये 1200 की रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बट अगर देखा जाए तो इसका जो केवल अच्छा प्रोडक्ट आता है तो आप इसको ले सकते हैं और आपकी जो सेविंग करेगा 1 घंटे में, अगर इसको आप देखेंगे तो 150 वाट का है तो डिवाइडेड बाई 1000 वाट इतना, यानी कि अगर आप देखें तो इसका 7.5 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। लगभग आप देख सकते हैं पूरा 10-11 घंटे आप इसको तो चलाएंगे नहीं, मतलब 5 से 6 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली भी ये आपका खर्च नहीं करेगा। बहुत सफिशिएंट है। और नॉर्मल हीटर को आप चलाएंगे तो 1 घंटे में 1 यूनिट, 1000 वाट का चलाते हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च कर लेता है। 2000 वाट का चलाएंगे तो 1.5 आवर में, मतलब आधे घंटे में वो 2 यूनिट बिजली खर्च कर देगा। ये आपका 8 से 9 घंटे, मतलब 7 से 8 घंटे आप इसको यूज करेंगे तब 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए एनर्जी सेविंग डिवाइस है। मतलब अगर आप देखना चाहें तो नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो आज से सफिशिएंट है, आप इसको यूज करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं। और इसका जो बल्ब का साइज़ है आप देखेंगे तो R20 होता है, मतलब इसको आप R20 साइज का ले सकते हैं। और इसका जो कलर है 6500 केल्विन में आता है, जो नॉर्मली हमारा देखेंगे तो उसके मतलब ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं उसको आप देखेंगे। और डायमेंशन आप देखेंगे तो 17 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, और जो हाइट आप बात करते हैं तो ये 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और जो कोड लेंथ है इसकी आप देखेंगे 2-in-1 प्लग के साथ आता है, 2 प्लग के साथ आता है। इसमें कोई ये थर्ड पार्ट नहीं आती है, मतलब जो अर्थिंग पिन होती है वो नहीं आता है। तो इसमें मतलब ज़्यादा हैवी मटेरियल वो नहीं है, तो इस वजह से अर्थिंग का इसमें यूज नहीं किया जाता। तो इसका जो कोड लेंथ है वो 1 मीटर 1.5 मीटर मतलब 1 मीटर समथिंग इसका आता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, किसी अदर प्रोडक्ट्स के साथ मिलते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और फ़ायदा इसका मैं आपको मतलब दिखाता हूँ। जस्ट नॉर्मली आप घर पे बैठे हैं इस तरीके से, तो आपके पास मान लो आप यूज कर रहे हैं कहीं पे इस तरीके से, तो आप इसके सामने वाटर वगैरह वार्म भी कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बचेगा और नॉर्मल पीने लायक जो वाटर है आपका हो जाता है। टेम्परेचर उसका
अभी आप देखेंगे 20 डिग्री देखिए इसमें से अभी स्टीम निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसका जो टेम्परेचर है अभी आप देखेंगे तो इसके सामने रख के हमने देखा है अभी कि इसका जो टेम्परेचर है तो अभी ऑन, इसका जो टेम्परेचर है ये हम आपको दिखाते हैं कितने के आसपास हो गया। ये आप देख सकते हैं कि 51-50 के आसपास इसका जो टेम्परेचर है आप इसका हो गया है, मतलब एक तरीके से नॉर्मल अब एक गर्म पानी आप इससे भी पी सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा और आप इसको यूज कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट और भी चीज़ें गर्म कर सकते हैं साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।